अस्सलामुअलैकुम। ये है सफ़र ज़िंदगी का, एक ऐसा सफ़र जो हमें दुनिया से आखिरत की तरफ ले जाता है। आज हम बात करेंगे। हम मक्का के शुरुआती दौर की सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि असल में उस समय ज़मीनी स्तर पर क्या चल रहा था और उन हालात की असल वजह क्या थी। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 5 बातों पर गौर करेंगे। मक्का के आह्वान का मतलब, उस वक्त का समाज, विरोध के कारण, शुरुआती लोगों का नजरिया और अंत में उन्होंने इस भारी विरोध का सामना कैसे किया। शुरुआत करते हैं मक्का के आह्वान और कुछ जरूरी शब्दों से। देखिए, इतिहास को सही से समझने के लिए उस दौर की शब्दावली को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं मक्का की। ये सिर्फ नक्शे पर मौजूद कोई आम शहर भर नहीं था। ये वो ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक केंद्र है जहां ये पूरा टकराव शुरू हुआ। इस शहर की व्यापारिक और धार्मिक अहमियत ही वो धुरी थी जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा था। इसके बाद एक बहुत ही अहम शब्द आता है, दावा, यानी आह्वान या बुलावा। ध्यान दीजिए, ये मन में रखा कोई मौन विश्वास नहीं था। ये एक बहुत ही पब्लिक और एक्टिव आह्वान था। इस नए संदेश ने रातों रात समाज के पुराने नियमों को खुली चुनौती दे दी और वहां की सत्ता की नींव हिलाकर रख दी। अब आते हैं मुशरिकीन पर। आसान शब्दों में समझें तो ये उस दौर का एलीट या कुलीन वर्ग था। मक्का की पूरी ताकत, पैसा और व्यवस्था इन्हीं के हाथों में थी। समाज में क्या होगा और कैसे होगा, ये सब यही तय करते थे। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब ये दावा यानी आवाहन शुरू हुआ तो इसके सीधे नतीजे के तौर पर जुल्म की शुरुआत हुई। और ये जुल्म कोई आम विरोध नहीं था। ये ताकतवर लोगों द्वारा कमजोरों पर किया गया एक बहुत ही सिस्टमैटिक और गंभीर प्रहार था। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, समाज और यथास्थिति। चलिए देखते हैं कि उस वक्त मक्का का ढांचा असल में कैसा था जहां ये भारी टकराव हुआ। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और साफ विरोधाभास दिखता है। एक तरफ थी मक्का की पुरानी व्यवस्था जहां कबीले का रुतबा और पैसा ही सब कुछ था, और दूसरी तरफ था दावा जो सबको बराबर बता रहा था और एक ईश्वर की बात कर रहा था। जाहिर है, ये नया संदेश वहां की स्थापित जीवन शैली के लिए एक बहुत बड़ा वैचारिक खतरा बन गया था। इस पूरी स्थिति को अगर आज के नजरिए से समझें तो ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। सोचिए कि मक्का का कुलीन वर्ग एक बहुत बड़ी स्थापित कॉर्पोरेट मोनोपोली है और ये शुरुआती विश्वासी एक नया विघटनकारी स्टार्टअप हैं जो उनके पूरे मार्केट शेयर के लिए खतरा बन गए हैं। है ना बिल्कुल सटीक उदाहरण। इससे आप उस दौर के आर्थिक और सामाजिक तनाव को बखूबी समझ सकते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। आखिर इस नई व्यवस्था का इतना कड़ा विरोध क्यों हुआ? इसके पीछे की प्रेरणा क्या थी? मुशरिकीन ने जो जुल्म शुरू किया उसके पीछे कई ठोस कारण थे। सबसे बड़ा डर था आर्थिक नुकसान। इसके साथ ही कबीले की इज्जत जाने का डर, पुरानी परंपराओं के खत्म होने का खतरा और ऊंच नीच के समाज का टूटना। सीधे शब्दों में कहें तो सत्ता में बैठे लोग अपना सब कुछ बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आइए इसे एक सीधे लॉजिक से समझते हैं। जब विश्वासियों ने सामाजिक समानता यानी बराबरी की बात की तो कुलीन वर्ग को डर सताने लगा कि उनका सस्ता मजदूर वर्ग और निचले तबके पर उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। दावा की हर एक बात सीधे उन चीजों पर चोट कर रही थी जिन्हें कुलीन वर्ग किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अब रुख करते हैं चौथे पहलू की ओर, विश्वासियों का नजरिया। चलिए देखते हैं कि इस बड़े संघर्ष का जमीनी स्तर पर इंसानों पर क्या असर पड़ा। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो है उन लोगों की मानसिक और शारीरिक स्थिति। इस सुनियोजित जुल्म के भारी दबाव में उन शुरुआती विश्वासियों ने एक ऐसी सच्चाई का सामना किया जहां वे हर तरफ से शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बिल्कुल असुरक्षित थे। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनके लिए हर दिन जिंदा रहने की जद्दोजहद थी। इस पूरे दमन को आप इस बात से समझ सकते हैं, जुल्म सिर्फ नए विचारों को नकारना नहीं था, बल्कि हाशिए पर पड़े लोगों की इंसानी हिम्मत को तोड़ने का एक पूरा अभियान था। जी हाँ, ये उनके खिलाफ एक पूरी तरह से सुनियोजित प्रहार था जिसका मकसद बस एक ही था, उनकी आत्मा और उनकी हिम्मत को पूरी तरह कुचल देना। और अब आखिरी हिस्सा, विरोध का सामना। आइए देखते हैं कि समय के साथ ये उत्पीड़न कैसे बढ़ता चला गया। देखिए, जुल्म कोई रातों रात अपने चरम पर नहीं पहुंच गया था। शुरुआत के कुछ सालों में ये सिर्फ मौखिक मजाक और समाज से अलग थलग कर देने तक सीमित था।
लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, बीच के सालों तक आते आते इसने आर्थिक बहिष्कार का रूप ले लिया और लोगों से उनके कबीले की सुरक्षा छीन ली गई। और फिर अंत में बाद के सालों में ये बेहद गंभीर शारीरिक हिंसा और लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर करने तक जा पहुंचा। अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। एक छोटे और हाशिए पर रहने वाले समूह में ऐसा क्या होता है कि वो इतने बड़े और सुनियोजित उत्पीड़न का सामना कर लेता है और इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल देता है? जरा सोचिए इस बारे में। ये उन शुरुआती विश्वासियों की अपार सहनशक्ति ही थी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और पैगाम मिलते रहें तो सफ़र जिंदगी का को फॉलो करें और याद रखें, कब्र में सिर्फ आमाल काम आएंगे।